हेलो एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। वेलकम टू आवर करेंट अफेयर क्लासेस। आज है 26 अगस्त 2021 और हम वे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखो, जो हमारे पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चन मिस हो गए थे वो भी इसमें ऐड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में विश्व जल सप्ताह की शुरुआत हुई है। यह कब से कब तक मनाया जाएगा, मतलब कि डेट पूछी गई है आपसे कि कब से कब तक मनाया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि 23 अगस्त से 27 अगस्त तक यह मनाया जाएगा। ठीक है, देखो, विश्व में जल मुद्दों को लेकर के जो चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए 1991 में स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान बनाया गया और उसके द्वारा आयोजित यह हर वर्ष प्रोग्राम होता है जो क्या होता है, विश्व जल सप्ताह। ठीक है, तो इस बार कब से कब तक मनाया गया है, तो 23 से 27 अगस्त तक मनाया गया है। ठीक है, देखिए ये इसकी थीम क्या है 2021 की, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से। तो इसकी थीम है 2021 की बिल्डिंग रिजाइलेंस फास्टर। ठीक है, इसकी थीम है बिल्डिंग रिजाइलेंस फास्टर, इसकी थीम है इस बार की। तो ये अलग से आपको नोट करना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता कराना ही इसका उद्देश्य है। क्या है, विश्व के सभी देशों में प्योर जल और सुरक्षित जल की उपलब्धता कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा विश्व जल सप्ताह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाया है। देखो क्या है, जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया है, तो किस देश ने बनाया है आपको उस देश का नाम बताना है। तो इसका आंसर है स्वीडन, ऑप्शन नंबर थर्ड। स्वीडन ने अभी हाल ही में जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया है, स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड। ठीक है, ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड, इसने कोयले का उपयोग किए बिना जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया है। ठीक है, स्वीडन पे हम हमारा लगाएंगे वन लाइनर लॉ, जो कि होता है स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना। ठीक है, क्रोना, स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना। ठीक है, स्वीडन ही अभी हाल ही में चर्चा में था क्योंकि यह कैशलेस देश बनने जा रहा है। ठीक है, विश्व का पहला कैशलेस देश। ठीक है, तो आपको स्वीडन याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पिक में दिखाया जा रहा है क्या, जीवाश्म मुक्त स्टील बनते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हाल ही में किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा वीज़ा जारी किए हैं। तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने 55,000 वीज़ा जारी किए हैं 2021 में। ठीक है, 2021 में कितने वीज़ा जारी किए हैं, तो 55,000। ये एक टाइप का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, अब अमेरिका ने भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा जारी किया है, तो अमेरिका की बात आई है। अमेरिका पे हम हमारा वन लाइनर लॉ लगाएंगे, जो कि होता है वाशिंगटन डीसी डॉलर, वाशिंगटन डीसी डॉलर, जो बाइडन एंड कमला हैरिस। ठीक है, यहाँ पे वाशिंगटन डीसी क्या है, यहाँ की कैपिटल है, डॉलर यहाँ की मुद्रा है, जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और कमला हैरिस कौन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है वहाँ की, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की है। ठीक है, तो कमला हैरिस का भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जो बाइडन जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है अमेरिका के, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका वो बहुत प्रचलित हुई थी। इसका नाम था प्रॉमिस मी डैड। ठीक है, प्रॉमिस मी डैड, DAD, डैड वाला डैड। ठीक है, 2017 में हुई थी ये पब्लिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CSE हाल ही में CSE पारदर्शिता इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, इसका आंसर है उड़ीसा।
CSE पारदर्शिता इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ओडिशा ये प्रथम स्थान पर है। ये CSE होता क्या है? तो ये एक टाइप का इंडेक्स है। किस लिए होता है ये? प्रदूषण नियंत्रक राज्यों के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रक राज्यों के बारे में ये बताएगा। CSE का फुल फॉर्म क्या होता है? CSE का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पे है उड़ीसा, सेकंड पे है तेलंगाना और थर्ड पे वापस है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे उड़ीसा, सेकंड पे तेलंगाना और थर्ड पे तमिलनाडु। ये 18 मानदंडों के आधार पर ये डिसाइड होता है कि कौन सा राज्य इसमें बेस्ट है, ठीक है। 18 मानदंडों पर ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ओडिशा इसमें फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि है हाल ही में द कपिल शर्मा स्टोरी नामक बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है अजिताभ बोस। अजिताभ बोस एक लेखक हैं। इन्होंने क्या किया है? द कपिल शर्मा स्टोरी नामक बुक लिखी है। ये किसके बारे में है? तो द कपिल शर्मा शो जो कि बहुत पॉपुलर है, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को कहा जाता है ना, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को कहा जाता है, और इन्हीं की जीवनी इस बुक में बताई गई है, ठीक है। इन्होंने छोटे से शहर से निकलकर कैसे यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया उस बुक में, ठीक है। तो किसने लिखी है? ये अजिताभ बोस ने, ठीक है। चलिए बाकी के जो ऑप्शंस है, जैसे कि मनन भट्ट, तो इनकी भी एक बुक थी, इसका नाम क्या है? तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है। बालाकोट एयर स्ट्राइक इनकी बुक का नाम है, ठीक है। उसके बाद है विनोद कापरी। विनोद कापरी की कौन सी बुक है? तो इनकी बुक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ठीक है। द लॉन्ग जर्नी होम 1232 किलोमीटर, ये विनोद कापरी के द्वारा लिखी गई है। और ब्रिशा जैन जो कि 14 ईयर की ही है, ठीक है, ये 14 साल की बच्ची है, इसने लिखी है कौन सी बुक? इसका नाम क्या है? तो इन्होंने लिखी है द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड, ठीक है। क्या नाम है? द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड। तो किसने लिखी है? ब्रिशा जैन ने, ठीक है। इसमें उन्होंने कोरोना के बारे में, जो लॉकडाउन में उन्होंने देखा, समझा, जो महसूस किया, उसे एक बुक के रूप में लिखा है, ठीक है। देखिए, इसको लॉन्च भी जिसने किया है उनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वे एक अभिनेत्री है, ठीक है। क्या नाम है उनका? शबाना आज़मी। इन्होंने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है, उस शहर को क्या किया है? दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित कर दिया गया है, ठीक है। कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, ठीक है। और डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन ये हमारा वन लाइनर रूल है, ठीक है। देखो, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये एक स्टडी में ये पता चला है कि डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, ये दुनिया की सबसे सुरक्षित शहर है, ठीक है। एक स्टडी में पता चला है, ठीक है। और देखो, बाकी के जो ऑप्शंस है वो भी काफ़ी ज़रूरी है जानना उनके बारे में, क्योंकि सेकंड नंबर पर है टोरंटो इसी लिस्ट में, फर्स्ट नंबर पर है कोपेनहेगन, सेकंड नंबर पर है टोरंटो और थर्ड नंबर पर है सिंगापुर, ठीक है। क्या है? सिंगापुर। देखो, भारत के भी इसमें 2 शहर शामिल हैं, ठीक है। टोटल 60 शहरों की सूची में 2 शहर हमारे भारत के भी है इसमें, जो कि 48वें नंबर पर है न्यू दिल्ली,
ठीक है। न्यू दिल्ली है 48वें नंबर पर, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है वो कौन से नंबर पे है, ये है 50वें नंबर पर, ठीक है, 50वें नंबर पर है। तो आपको याद रखना है कि 60 शहरों में 2 शहर हमारे भी शामिल हैं जो कि सबसे सुरक्षित माने गए हैं, जो कि है 48वें नंबर पर न्यू दिल्ली और 50वें नंबर पर मुंबई। फर्स्ट नंबर पर वैसे देखा जाए तो कोपेनहेगन है, सेकंड नंबर पर टोरंटो है, और थर्ड नंबर पर क्या है, सिंगापुर है, ठीक है। ये 76 मापदंडों के आधार पर मापा जाता है, ठीक है। 76 मापदंडों के आधार पर इसको मापा जाता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कि हाल ही में किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट पर एटीएम खोला है। तो इसका आंसर है एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए, और जो पर्यटक लोग जो बाहर से घूमने आते हैं, जैसे आप और हम लोग जो घूमने जाते हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो झील है उस पर जो हाउस बोट रहती है, झील पे जो हाउस बोट रहती है उसमें एटीएम को खोला है, ठीक है। देखो ये हाउस बोट क्या होती है, एक टाइप से घूमने के हिसाब से रहती है ये तो, ठीक है। और इस पे आजकल क्या हो रहा है, इस पे मार्केट भी लग जाता है ना, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, ये सब चीज़ें भी आजकल देखने के लिए इस पे मिल रही है ना। और अभी क्या खोला गया है, कहाँ पे, श्रीनगर में क्या खोला गया है, एटीएम खोला गया है इस पे। देखो ये पहली बार नहीं हुआ है, एसबीआई ने ही 2004 में केरल में ऐसा कर चुका है एसबीआई, ठीक है। फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत इसी ने की थी, ठीक है, एसबीआई ने ही। कहाँ पर, केरल में 2004 में, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना है कि एसबीआई ने अभी श्रीनगर में डल झील में हाउस बोट पर एटीएम खोला है, ठीक है। एसबीआई के बारे में 2-3 चीज़ें, जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है, दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष है, ठीक है, इसके अध्यक्ष है। और इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और इसका स्थापना वर्ष है 1955, ठीक है, 1955, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में OM नाम्बियार का निधन हो गया, वह किस खेल के कोच रहे हैं, तो वह किस खिलाड़ी के कोच रहे हैं। तो इसका आंसर है पीटी ऊषा के कोच थे कौन, OM नाम्बियार, जो कि OM नाम्बियार है कौन वैसे, तो ये एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच है, ठीक है, OM नाम्बियार, और इनका हो गया है अभी निधन, और ये पीटी ऊषा के कौन थे, कोच थे, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है इसके बारे में, क्योंकि इनका निधन हुआ है और निधन भी पूछे जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है OM नाम्बियार पीटी ऊषा के कोच रहे हैं, और ये क्या थे, एथलेटिक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा हॉल खोला गया। तो इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी इसका आंसर जम्मू कश्मीर नहीं है, इसका आंसर है लद्दाख में क्या खोला गया, पहला रोविंग सिनेमा हॉल खोला गया है, चलता फिरता सिनेमा हॉल है जो कि कहाँ खोला गया, लद्दाख में खोला गया। देखो इसने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि ये 11,562 फीट की ऊंचाई पर है, कितना है, 11,562 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि सबसे ऊंचा भी सिनेमा हॉल इसे कहा जा रहा है, ठीक है, सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल भी इसे कहा जा रहा है। लद्दाख की बात है तो लद्दाख के बारे में 1-2 चीज़ें कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो R.K. माथुर है, कौन है, R.K. माथुर। यहाँ की विंटर कैपिटल क्या है, तो यहाँ की विंटर कैपिटल है कारगिल है, और यहाँ की समर कैपिटल है लेह, ठीक है, समर कैपिटल है लेह, ठीक है। इसके बारे में 1-2 चीज़ें, जैसे कि
सितंबर में क्या होने वाला है, 2021 में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यहीं होने वाला है लद्दाख में, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उमलिंग ला दर्रा भी यहीं है। उमलिंग ला दर्रा पे क्या हुआ है, अभी सबसे ऊंची सड़क बनी है, वो भी कहाँ की, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उमलिंग ला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है, ठीक है। सिंधु विश्वविद्यालय की भी स्थापना यहीं हुई है ना, सिंधु विश्वविद्यालय की भी स्थापना यहीं हुई है। और ये हमारे देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने नदी के नाम पर किसी विश्वविद्यालय का नाम रखा है, ठीक है। लद्दाख के बारे में ये भी जान सकते हैं आप। लद्दाख के बारे में एक और बात, 100% वैक्सीनेशन वाला पहला यूटी भी है ये, ठीक है, पहला केंद्र शासित प्रदेश भी है ये, ठीक है। तो आपको लद्दाख का नाम लेते ही इतने सारे स्टैटिक फैक्ट याद आने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि हाल ही में किस राज्य की सरबजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला है, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की है ये दोनों मिठाइयाँ, कौन सी, सरबजा और सरपुरिया, ठीक है। सरबजा और सरपुरिया दो क्या है, मिठाई है जिसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। देखिए इसके पहले 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को क्या मिला था, जीआई टैग, है ना। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल की है। और ये जीआई टैग होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। जीआई टैग ऐसा लेबल होता है, क्या होता है, लेबल होता है जो वस्तु की विशेष भौगोलिक पहचान बनाता है, ठीक है, विशेष भौगोलिक पहचान बनाता है। ये एक टाइप का लेबल होता है। ये 10 वर्ष के लिए ही वैलिड होता है, फिर वापस से इसको वैलिड करवाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में सरबजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला, जो कि पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। इसके पहले पश्चिम बंगाल का क्या मिला था, दार्जिलिंग चाय को भी जीआई टैग मिल चुका है, और एक क्या मिला है, रसगुल्ले को भी जीआई टैग मिला था, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा गया था लास्ट वीडियो में कि हाल ही में किस स्थान पर पहली बार हिमपात की जगह बारिश देखने के लिए मिली, ठीक है। क्या देखने के लिए मिली, बारिश देखने के लिए मिली। तो कहाँ पे हुआ है ये, ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड में अब तक क्या होती थी, अब तक क्या होता था, स्नोफॉल, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, अब हिमपात की जगह वहाँ पे बारिश देखने के लिए मिली है, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना है कि ग्रीनलैंड में पहली बार हिमपात की जगह बारिश देखने के लिए मिली है, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का है होमवर्क, जो कि है हाल ही में ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कि किस राज्य में ओणम का त्यौहार मनाया गया, और बाकी राज्यों में कौन कौन से स्पेशल त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी बताना है, और इन ऑप्शंस के बारे में आपको जो जो भी अलग से पता हो आप वो भी बता सकते हैं। इससे दो चीज़ होगी, पहली तो ये कि आपको हो जाएगा रिवाइज, क्या हो जाएगा आपको रिवाइज, और दूसरा क्या होगा कि जिसे पता नहीं है, जिसे नहीं पता है, वो आपके जब कमेंट पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक लाइन में आंसर नहीं देना है, आपको जितना कुछ पता है आपको उतना यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लिखने से आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए आप इसका ज़रूर आंसर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।